हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए मोदी मंत्रिमंडल 2024 के बारे में, वो भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। सबसे आसान ट्रिक जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रिक, और इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो बिना देर के बाद हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। याद रखना, जब भी बात होगी अन्नपूर्णा देवी को, तो वर्तमान में ये क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। और इससे पहले ये मंत्रालय किसके पास था? तो ये मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जी किशन रेड्डी की। जी किशन रेड्डी को क्या बनाया गया? कोयला मंत्री एवं खान मंत्री बनाया गया है। तो वर्तमान में कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया, ये मंत्रालय इन्हीं के पास है। बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की। तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा क्या ग्रामीण विकास मंत्री क्या दोस्तों इन्हें मंत्रालय दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे नितिन गडकरी की। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इससे पहले साथियों ये मंत्रालय इन्हीं के ही पास था, ये आपको याद रखना है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी के पास है, ये आपको याद रखना है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या मंत्री बनाया गया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का जो मंत्रालय किसके पास है? तो हरदीप सिंह पुरी के पास है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब बात करेंगे मनसुख मंडाविया की। मनसुख मंडाविया के पास दो मंत्रालय इन्हें दिया गया है। पहला युवा मामले और खेल मंत्री, और दूसरा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आप पूछ दे कि युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, तो आपको मनसुख मंडाविया मानना है। या फिर पूछ दे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में, तो मनसुख मंडाविया के पास है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर को। तो डॉक्टर एस जयशंकर को साथियों इन्हें क्या विदेश मंत्री क्या मंत्री बनाया गया है? तो यह मंत्रालय दिया गया है। तो इससे पहले ये विदेश मंत्री का जो मंत्रालय था ये इन्हीं के पास था, डॉक्टर एस जयशंकर को, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है? भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको याद रखना है। तो भारत के जो नए कोयला एवं खान मंत्री हैं, तो अभी हमने बात की थी, किससे दिया गया है? जी किशन रेड्डी को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलिए अब बात करेंगे हम मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया? बिजली मंत्री इन्हें बनाया गया, और आवास और क्या शहरी मामले के मंत्री हैं। इनके पास भी दो मंत्रालय, बिजली मंत्री इन्हें बनाया गया, और क्या आवास एवं शहरी मामले के मंत्री या मंत्रालय इनके पास है। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के पूर्व सीएम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी को इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला? इन्हें लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है, ये आपको याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया? तो जीतन राम मांझी को बनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे एच.डी. कुमार स्वामी को। एच.डी. कुमार स्वामी को इन्हें दो मंत्रालय दिया गया। पहला भारी उद्योग मंत्रालय, दूसरा इस्पात मंत्रालय। अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारी उद्योग मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है, तो आपका जवाब होना चाहिए एच.डी. कुमार स्वामी के पास। ठीक है, ये या फिर पूछ दे एग्जाम में इस्पात मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है, तो आपका जवाब होना चाहिए एच.डी. कुमार स्वामी के पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, तो ये जो क्वेश्चन है साथियों, धर्मेंद्र प्रधान, तो इन्हें जो है शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। क्या शिक्षा मंत्री है वर्तमान में? इससे पहले ये मंत्रालय इन्हीं के पास था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो आपका जवाब होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जगत प्रकाश नड्डा की। जगत प्रकाश नड्डा की बात करेंगे तो इनके पास साथियों देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इनके पास दो मंत्रालय है।
जगत प्रकाश, जिसको बोले जेपी नड्डा, ठीक है, याद रखना। एग्जाम में पूछ देगा कि जेपी नड्डा के पास कौन सा मंत्रालय, जिनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, याद रखना है। तो इनके पास 2 मंत्रालय, पहला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे राजीव रंजन सिंह, इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? तो इन्हें भी साथियों पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, और क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का मंत्रालय या मंत्री बनाया गया है। तो एग्जाम में आपको जरूर ये पूछेगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में किसे बनाया गया है, या फिर ये मंत्रालय किसके पास है? तो आपका जवाब होना चाहिए राजीव रंजन सिंह के पास है, ठीक है साथियों। तो चलिए अब बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तब बात करेंगे वीरेंद्र कुमार, इनके पास कौन सा मंत्रालय? इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये आप पूछ देगा एग्जाम में वर्तमान में किसके पास है? तो आपका जवाब होना चाहिए वीरेंद्र कुमार के पास है, ठीक है। राम मोहन नायडू के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ठीक है साथियों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? तो ये राम मोहन नायडू के पास है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रहलाद जोशी के पास, इनके पास 2 मंत्रालय, पहला नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री इन्हें बनाया गया है, दूसरा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री या मंत्रालय इन्हीं के पास है, प्रहलाद जोशी के पास है। तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से वेरी वेरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बनाए हैं, या कौन बने हैं, या वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का साथियों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे जुएल ओराव, ये क्वेश्चन, ये जो ये जनजाति मामलों के मंत्री हैं, ये कौन है? जुएल ओराव हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो जुएल ओराव है वे किस मामलों के मंत्री हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए जनजाति मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। अब बात करेंगे गिरिराज सिंह, एक इनके पास कौन सा कपड़ा मंत्री, या इनके पास कपड़ा मंत्रालय है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी की, इनके पास रेल मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो ट्रिक से अगर आपको याद करना है तो वैष्णो देवी दर्शन के लिए रेल से जाना पड़ेगा, तो रेल मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव जी के पास, ठीक है। एवं घर पर सूचना देकर जाना है, तो हमें घर पर क्या सूचित करके जाना है कि हम जा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी ले जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में आपका लाइट आ सकता है, मोबाइल आ सकता है, जो भी आ सकता है, तो ये आपको ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ज्योतिराव सिंधिया, इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, इनके पास 2 मंत्रालय। एग्जाम में ये आप इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय किसके पास है? तो ज्योतिराव सिंधिया के पास है, ये आपको याद रखना है। या फिर संचार मंत्रालय पूछ दे वर्तमान में किसके पास है, तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों ज्योतिराव सिंधिया के पास है, ठीक है। अब भूपेंद्र यादव की बात करते हैं, तो इनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री या मंत्रालय है, तो ये आपको याद रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। किरण रिजिजू की बात करते हैं, तो इनके पास सांसदीय कार्य मंत्रालय है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसके पास है, या मंत्री कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए किरण रिजिजू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे चिराग पासवान को साथियों क्या बनाया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये आपको याद रखना। चलिए चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल की बात करें, तो इन्हें जल शक्ति क्या मंत्रालय में आप इन्हें मंत्री बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीयूष गोयल इनके पास कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग
मंत्रालय है, ये आपको याद रखना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो इनके पास पर्यटन मंत्री और संस्कृत मंत्री इनके पास 2 है। तो एग्जाम में कई बार पूछ सकता है संस्कृत मंत्रालय किसके पास है, तो आपका जवाब होना चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ठीक है। राजनाथ सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजनाथ सिंह। अमित शाह की बात करें तो इनके पास 2 मंत्रालय है, गृह मंत्री जिन्हें दोस्तों क्या उप प्रधानमंत्री कहा जाता है, और दूसरा कौन सा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। एग्जाम में गृह मंत्री आपके बार बार पूछा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए अमित शाह, ठीक है। अब बात करेंगे निर्मला सीतारमण की, तो इनके पास वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं, ठीक है, ये मंत्री बनी हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।